और उसी में से रिसर्च में इंडेक्स होते, 3 तरह के इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक एच इंडेक्स पढ़ते हैं, एक I10 इंडेक्स पढ़ते हैं, जी इंडेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, आइए इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करते हैं। एच इंडेक्स ये कहता है बेटा, एच इंडेक्स ये कहता है कि अगर आप एच पेपर पब्लिश कर रहे हो तो उस पर क्या होने चाहिए, साइटेशन जो होने चाहिए, यानी साइटेशन का मतलब होता है क्रेडिट बेटा। जैसे मान लो आपका सिलेक्शन होगा तो आप क्रेडिट दोगे, हाय रजत सर, थैंक यू सो मच, आई गॉट JRF या आई विल गेट JRF, या ये मुझे मिल गया आपकी वजह से, हमारे दोस्तों की वजह से, हमारे पेरेंट्स की वजह से। तो जो जितने पेपर पब्लिश करोगे उसमें एटलीस्ट उतने साइटेशन होने चाहिए। अगर आप एच पेपर पब्लिश कर रहे हो तो एटलीस्ट एच साइटेशन होने चाहिए सबके पास, सारे पेपर में एच साइटेशन कम से कम होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये कहता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, क्या करो, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करो। 21 लिखो साइटेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। पहले 21 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 और 1। कितने पेपर पब्लिश हुए, 5 पेपर पब्लिश हुए, 1 2 5 आर्टिकल पब्लिश हुए, 2 3 4 और 5। हमें देखना है कि हर पेपर के एटलीस्ट उतने साइटेशन मिले जितने पेपर है बेटा। तो पहला पेपर पब्लिश हुआ, यानी पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो एटलीस्ट एक तो साइटेशन होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर है 2 है तो 2 और 2 से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साइटेशन होना चाहिए। 3 पेपर पब्लिश हुए तो 3 और 3 से ज्यादा साइटेशन होना चाहिए। है 4 पेपर पब्लिश हुए, 4 और 4 से ज्यादा साइटेशन होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। यहां पर 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए था, नहीं है, और यहां पर भी नहीं है। तो लास्ट नंबर कहां पर था, 3 पर था। 3 पेपर पब्लिश है, तो इसका एच इंडेक्स भी कितना हो गया,